हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ अंकित तिवारी, योर केमिस्ट्री मेंटोर फ्रॉम कोट राजस्थान। ठीक है यार, हम लोगों ने जो बात कर ली थी स्टीरियो आइसोमरिज्म की, हम बात कर रहे थे डिटेल में। स्टीरियो में हमने स्टीरियो को दो पार्ट में क्लासीफाई किया था। फर्स्ट वन हमने किया था बेटा, उसको क्लासीफाई कन्फॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशनल में। हम बात कर रहे थे इस समय कॉन्फ़िगरेशनल की बात हो रही थी, ज्योमेट्रिकल पार्ट। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल में हम लोगों ने केस की बात कर रहे थे कि ज्योमेट्रिकल कब करता है कब नहीं करता, उसका हम सेकंड केस की बात कर रहे थे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले, फिर हम आगे बात करेंगे। देखो एग्जांपल है, आपको बताना है कि ये कंपाउंड हमारा ज्योमेट्रिकल देगा या नहीं देगा, और देगा तो सिस फॉर्म हो या ट्रांसफॉर्म होगा। एग्जाम्पल आप साथ में नोट करते चलें, जिससे कि आपको बेहतर समझ में आएगा। ये बहुत ही अच्छे यूनिक क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं आज डिस्कस कर रहा हूं बेटा। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चंस से गिवन है। आपको बताना है कि इन क्वेश्चंस में कौन सिमेट्रिकल शो करेगा और कौन नहीं करेगा, और करेगा तो उसका कौन सा फॉर्म होगा बेटा, ये आपको बताना है डिटेल में। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसमें हम। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो तो कैसे करते हैं, इनको हम 20 से डिवाइड करते हैं। इनको हम 20 से क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड कर लेंगे। 20 से डिवाइड करने के बाद हम इसके अप का पार्ट देखेंगे, नीचे का पार्ट देखेंगे। ये देखेंगे कि जो इस रिंग, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल इक्वल ना हो। ठीक है, देखो यहां पर इस कार्बन से CH3 और H लगा हुआ है, और अगर हम इधर साइड देखें तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट इक्वल है। इसका मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। कहने का मतलब है कि ये डबल बॉन्ड कार्बन से इधर और इधर क्या है, सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं, सेम ग्रुप है। हमने बोला था कि भाई कोई भी डबली बॉन्डेड कार्बन हो या रिंग में कोई कार्बन हो, उससे हमारा सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब यहां पर आओ, इसको जरा 20 से इसको ब्रेक करो, इसको 20 से कट करो। जब 20 से कट करोगे तो अगर यहां देखो, इस कार्बन के पास ऊपर CH3 नीचे H है, और इस वाले के पास ऊपर CHCl नीचे CH2 है। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर यह ज्योमेट्रिकल करेगा बेटा। ठीक है, आगे देखो यहां पर, इसको 20 से कट करो। जब आप इसको 20 से कट करोगे तो क्या देखोगे कि इस डबल बॉन्डेड कार्बन से ऊपर तो Cl है, इस वाले से नीचे Br है। ठीक है, और ऊपर क्या है, जो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट इक्वल है। इसका मतलब इस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, लेकिन बेटा इस रिंग के अराउंड होगा ज्योमेट्रिकल। क्यों, आप देखो ये रिंग देखो, और इस रिंग में क्या है, दो कार्बन है। ये दोनों कार्बन कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और इन दोनों कार्बन के पास क्या है, अलग अलग ग्रुप लगा है। इसका मतलब क्या होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू डबल बॉन्ड नहीं शो करेगा, लेकिन अबाउट रिंग क्या करेगा, देगा। तो आप लिख सकते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अबाउट डबल बॉन्ड नहीं देगा, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अबाउट रिंग देगा। अभी आपको मैं रिंग का केस अलग से भी समझाऊंगा, हेडिंग डलवा के, होता है कब नहीं होता। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसको कट करो 20 से। जब आपने कट किया तो आपने क्या देखा कि इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ऊपर CH3 और नीचे H है, लेकिन इधर वाले में ऊपर और नीचे वाले दोनों ग्रुप सेम हैं।
कट करने पे दोनों पार्ट ऊपर नीचे वाले सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इस रिंग की बात करें पर्टिकुलर, तो इस रिंग में दो कार्बन ऐसे हैं जो कैसे हैं बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज हैं, और उन दोनों कार्बन के पास एक एक अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब कि सेम कार्बन से दो सेम ग्रुप नहीं लगे हैं, भले इन दोनों से सेम लगे हैं लेकिन एक कार्बन से सेम नहीं लगा है। इसका मतलब क्या होगा, ये ज्योमेट्रिकल देगा अबाउट रिंग, अबाउट रिंग ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा बेटा। आगे देखते हैं इस वाले में देखो आप, तो Br और Br कहां पर है, अपोजिट साइड है, इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करो, चलो इसको यहां से 20 से कट करो। जब आप 20 से कट करोगे तो देखोगे इस डबल बॉन्डेड कार्बन से ऊपर Br नीचे Cl है, और यहां पर ऊपर ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड भी यहां पर क्या होगा बेटा, ज्योमेट्रिकल देगा। अब चलो रिंग के अबाउट चेक कर लो, तो भाई रिंग के अबाउट चेक करोगे तो क्या होगा, इस वाले कार्बन पर भी CH3 है और इधर H है, और इस वाले कार्बन पर फ्लोरीन और H है, मतलब कि पर्टिकुलर कार्बन एटम से दो सेम ग्रुप नहीं लगे हुए हैं। इसका मतलब होगा कि दो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में अलग अलग ग्रुप लगे हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये अबाउट रिंग भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, अबाउट रिंग भी क्या करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। मतलब ये कंप्लीट कंपाउंड क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आप जल्दी से नोट करो। देखो आगे बात करेंगे इसमें, जल्दी से आप नोट कर लो बेटा। चलो आगे बात करेंगे इसमें हम। केस नंबर 3 है इसका। केस 3 की बात कर रहे हैं, सॉरी केस 1 में ही हम सी नंबर की बात कर रहे थे, पार्ट सी की, कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट हो, मतलब लेफ्ट वाले इस वाले डबल बॉन्ड से कार्बन से लगे ग्रुप और इस वाले से चारों डिफरेंट हो, मतलब यहां पर ए बी डी और ई, इसका मतलब चारों डिफरेंट हो, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे। जैसे अभी तक क्या होता था कि अगर इन डबली बॉन्डेड कार्बन में से कोई एक ऐसा ग्रुप होता था जो दोनों तरफ सेम होता था, तो हम सिसो ट्रांस बोल देते थे। लेकिन अब तो भाई चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो क्या करेंगे, तो भाई इसमें एक स्पेशल टाइप का नॉमेनक्लेचर आता है, इसको बोलते हैं ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं, ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर इसको बोलते हैं। ठीक है, ई का मतलब होता है बेटा इंटीजन, ई का मतलब होता है इंटीजन, ई का मतलब क्या होता है, इंटीजन। ठीक है, और इसका मतलब होता है अपोजिट, इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट। और जी का मतलब होता है जूसामेन, जी का मतलब क्या होता है, जूसामेन होता है, इसका मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ। इसका मतलब क्या होता है बेटा, टुगेदर होता है इसका मतलब। अच्छा बात ये आती कैसे क्या करेंगे, तो यहां पर हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जो दो ग्रुप लगे होते हैं उनके हम एटॉमिक नंबर देखते हैं, ग्रुप नहीं एटम। मतलब इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जो डायरेक्टली इसका कोई ग्रुप हो या एटम हो, कोई देखो एटम हो तो सीधे एटम एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास चेक कर लो, और अगर कोई ग्रुप हो तो उस ग्रुप से जो इस ग्रुप में से जो एटम इससे बॉन्डेड होता है उसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको रूल भी बोलते हैं, इसको सीआईपी रूल बोलते हैं, मैं रूल्स लिखाऊंगा अभी आपको। देखो क्या करते हैं, तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है या एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको हम नंबर 1 देते हैं, जिसका कम होता है उसको नंबर 2, वैसे इधर करते हैं। तो देखो भाई क्या होता है, अगर सेम नंबर सेम साइड आता है, सेम नंबर सेम साइड आएगा अगर, तो उसको हम बोलते हैं Z। और अगर सेम नंबर अपोजिट साइड आता है, अगर सेम नंबर अपोजिट साइड आता है तो उसे हम बोलते हैं E।
याद रखना। और जो हम नंबरिंग करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू CIP रूल करते हैं, जो हम नंबरिंग करते हैं वो हम किसके करते हैं, अकॉर्डिंग टू CIP रूल करते हैं। जो नंबरिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू CIP, CIP का फुल फॉर्म होता है कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल, कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल, कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल अकॉर्डिंग टू CIP रूल। देखो इसका मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूं, जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये 4 ग्रुप लगे हैं A B D और E। अगर आपने इन दोनों को चेक किया, इनका एटॉमिक मास में इसका 1 आया, इसका 2, इसको 2 नंबर दिया, इसका ज़्यादा, यहाँ पर इसका ज़्यादा आया, इसका कम आया तो 1 2 इसको दिया। जिसका ज़्यादा आता है उसको 1 देते हैं एटॉमिक मास, जिसका कम होता है उसको 2 देते हैं। तो यहाँ पर सेम नंबर सेम साइड है, इसका मतलब क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम इसको बोलेंगे Z बोलेंगे। और ऐसे ही अगर हम चेक करें, यहाँ पर एक फॉर्मेट दे दूँ आपको जिससे कि आपको चीज़ें याद बनी रहे। मान लो अब इस केस में क्या हुआ, इसको इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसका कम, यहाँ पर इसका कम इसका ज़्यादा हो गया, तो सेम नंबर अपोजिट साइड इसको क्या बोलेंगे हम लोग, E बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम E बोलेंगे। अब हेडिंग पड़ेगा बेटा इसका सीक्वेंस रूल, क्या बोलेंगे, सीक्वेंस रूल या CIP रूल। हेडिंग डालो सीक्वेंस रूल, कैसे हम नंबरिंग देते हैं वो सब चीज़ें बात करना है। और CIP रूल क्या होता है, सबसे पहला नंबर लिखो बेटा CIP रूल क्या होता है, राइट डाउन। अब हम सीनियरिटी देखते हैं कि इन दोनों ग्रुप में कौन सीनियर है। तो सीनियरिटी देखने के लिए हम लोग किसको फॉलो करते हैं, CIP रूल को फॉलो करते हैं। तो पहला रूल क्या होता है बेटा, द ग्रुप विद द, लिखो द ग्रुप विद द फर्स्ट एटम। फर्स्ट एटम से मतलब होता है कि इससे जो बॉन्डेड एटम होता है डायरेक्टली, ठीक है ना। जैसे मान लो CH3 है तो इस कार्बन से इस CH3 का कार्बन ही तो बॉन्डेड होगा, और यहां पर OH लगा है तो O बॉन्डेड है, H नहीं बॉन्डेड। हम ग्रुप नहीं देखते, हम एटम देखते हैं। लिखो बेटा इसमें द ग्रुप विद द, मैं लिख दे रहा हूं द ग्रुप विद द ग्रुप विद द फर्स्ट एटम हैविंग, फर्स्ट एटम having higher atomic number, higher atomic number is senior, और उसे हम नंबर 1 देते हैं, is senior। जैसे हम बात करें अगर I Br Cl F O N, अगर हम बात करें कि नंबर प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले कौन, I, उससे कम Br, उससे कम Cl, उससे कम F, O, सबसे कम नाइट्रोजन। क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर Cl, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ, आपसे पूछूं जरा इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर बताओ, जैसे यहाँ पर OH है, यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा है, तो भाई हम किसको चेक करेंगे, ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को चेक करेंगे, हम पूरा ग्रुप नहीं चेक करेंगे। तो यहां पर इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। इसका मतलब हम नंबर 1 इसको देंगे और नंबर 2 NH2 को देंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे मान लिया अगला एग्जांपल है, क्या कहते हैं, OH और फिर आ गया आपका OCH3। अब क्या है, अभी एक कार्बन से एक ऑक्सीजन लगा है, यहां भी ऑक्सीजन लगा है, दोनों सेम हो गए। अब इसको रूल नंबर 2 में बताएंगे, ठीक है। दोनों सेम हो गए, तो जब सेम हो जाता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर अगला कौन है, हाइड्रोजन, यहां पर अगला कौन है, कार्बन। अब किसका ज्यादा होता है, कार्बन का ज्यादा होता है। तो अब किसको बोलेंगे हम लोग, इस वाले को प्रायोरिटी देंगे। किसको देंगे, नंबर 1, इसको नंबर 1 दे देंगे, इसको नंबर 2 देंगे। तो लिखो बेटा इफ द फर्स्ट एटम, सेकेंड रूल लिखो बेटा, इफ द first atom, if the first atom of group is identical, if the first atom of group is identical, then we check and compare
एंड कंपेयर सेकेंड एटम ऑफ ग्रुप, सेकेंड एटम ऑफ ग्रुप। जैसे एग्जांपल था, ये दोबारा समझा देता हूं। जैसे ये OH है और ये OCH3 है, तो भाई O और O तो सेम हो गया। अब यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पे क्या है, कार्बन है। तो अब कार्बन और हाइड्रोजन में किसका ज्यादा होता है, कार्बन का। भाई मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, हम ग्रुप नहीं देखते, हम एटम देखते हैं। उस ग्रुप से जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम होता है उसको चेक करते हैं हम। अगर वो सेम हो गए तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। आप इसको नोट करो। देखो, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, CH2Cl CH2Br CH2OH, तो देखो भाई इन तीनों में कार्बन 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 सेम, दो हाइड्रोजन यहां पर, दो हाइड्रोजन यहां पर, दो हाइड्रोजन यहां पर, ये भी सेम। अब यहां पर क्लोरीन है, यहां पर ब्रोमीन है, यहां पर ऑक्सीजन है। तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा पहले कौन आएगा, मैं ABC नंबर देता हूं, ABC। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आएगा, आपका B आएगा, फिर कौन आएगा, A आएगा, फिर कौन आएगा, C आएगा, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, उससे कम क्लोरीन का और सबसे कम किसका होता है, इन तीनों में ऑक्सीजन का होता है। तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे चेक करते हैं आपको बेहतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन से देके आपको समझाएं। देखो क्वेश्चन क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन FCl Br और I। हम पहले इन दोनों में चेक करेंगे, फिर इन दोनों में चेक करेंगे, ऐसे चेक करते हैं। इन दोनों में चेक करो, फ्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसका 1 इसका 2 दे दिया। इन दोनों में इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, क्योंकि आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है ब्रोमीन के साथ देखें तो 1 और 1 सेम साइड, इसका मतलब ये कौन सा आइसोमर होगा हमारा, Z होगा। क्या सा होगा, Z। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, ये OH है, ये NH2 है, ये CH3 है और ये CH2CH3 है। यहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है बेटा, ठीक है। चेक करो जरा, चलो चेक करते हैं। तो इन दोनों में चेक करो, कार्बन कार्बन सेम, दो हाइड्रोजन यहां भी, दो यहां भी सेम। अगला यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर कार्बन 1 2, यहां पर आओ और N में चेक करो 1 और 2, क्या बोलेंगे, अब अपोजिट साइड हैं, क्या बोलेंगे, E बोलेंगे इसको। क्लियर। देखो जैसे मान लो यहां पर OH है, OCH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर H है। चेक करो, तो भाई O और O में सेम है। आगे बढ़े, यहां हाइड्रोजन, यहां कार्बन, तो 1 और 2। यहां पर कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन 1 और 2, क्या बोलेंगे इसको हम, E आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। आगे एग्जांपल देखते हैं। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O Cl, C डबल बॉन्ड O NH2 और C डबल बॉन्ड O OH। चेक करो जरा, देखो भाई अगर इन दोनों में चेक करें तो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O तो सेम है। आगे बढ़ेंगे, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन कंपेयर में ज्यादा, इसको 1 इसको 2। यहां पे आओ, यहां पर हम चेक करें अगर, तो CO और यहां भी CO सेम है। तो भाई हाइड्रोजन और क्लोरीन में चेक करो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन कंपेयर में ज्यादा होता है, इसका कम हो गया, 2 दे दिया। तो देखो भाई सेम नंबर सेम साइड हो, क्या बोलेंगे, Z बोलेंगे ना। अरे कुछ टफ थोड़ी होता है यार, सब चीजें से इजी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, अगला रूल क्या है इसमें, अगला रूल क्या है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड का रूल है। लिखो बेटा,
अब अगर कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं, जैसे मान लिया यहां पर लिखा है हमने CH2 CH3 और अगले कंपाउंड में लिखा है CH डबल बॉन्ड CH2, इसका मतलब होता है जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड ज्यादा हो, मल्टीपल बॉन्ड होते हैं मतलब डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको प्रायोरिटी पहले देते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड का मतलब होता है इस कार्बन से दो कार्बन लगे हैं। डबल का मतलब क्या होता है? दो कार्बन। और ट्रिपल का मतलब होता है 3 एटम लगे हैं। समझ गए? अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है कोई एटम, इसका मतलब होता है जैसे यहां पर C डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब होता है CIP रूल में कि इस कार्बन से कितने एटम लगे हैं ऑक्सीजन के? 2 एटम लगे हैं। ये होता है CIP रूल। जब 2 एटम लग गए तो एटॉमिक नंबर अपने आप क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहां पर एक कार्बन से एक ही कार्बन, यहां पर एक कार्बन से 2 कार्बन, इसका मतलब इसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा हो जाएगा, इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले देंगे। तो एग्जांपल से इसको समझेंगे हम। जैसे मान लिया ये है CH2 CH3, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर ये CH3 है और यहां पर ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है। क्लियर? देखो भाई, अगर मैं इन दोनों में बात करूं तो इसके बाद डबल बॉन्ड यहां पे सिंगल है तो इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे। ऐसे यहां पर इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? ये हमारा कैसा आइसोमर है? Z आइसोमर होगा। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हमारा CH2 NH2 है और ये हमारा CH डबल बॉन्ड NH है। यहां पर हमने OH दे दिया और यहां हमने C डबल बॉन्ड OH दे दिया। अगर मैं चेक कराऊं तो ये CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड NH डबल से जुड़ा है। इसका मतलब क्या होगा? यहां पर C से 2 नाइट्रोजन जुड़े हैं, यहां पर 1 2, यहां पर इससे ऑक्सीजन है और इससे कौन जुड़ा है? कार्बन जुड़ा है। देखो भाई, डायरेक्टली एटम देखते हैं, इस कार्बन से ऑक्सीजन, इस कार्बन से कार्बन, तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, क्या बोलेंगे? इसे हम E आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? E आइसोमर बोलेंगे। ठीक है बेटा? तो ये होता है E और Z नॉमेनक्लेचर। जल्दी से नोट करो, इसके आगे आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 में। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते थे, जितने टाइप्स होते थे, मैंने आपको सब बता दिए। आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, वो केस नंबर 2 की बात करने जा रहा हूं। केस नंबर 2 कौन सा था? अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। केस नंबर 2 जो हमारा था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का, वो किसका था? अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का था। ठीक है? देखो भाई, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में क्या होता है, सुनो मेरी बात। इसमें 2 फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म होता है सिन और एक फॉर्म होता है एंटी। कब हम बोलेंगे वो सिन फॉर्म है और कब हम बोलेंगे एंटी फॉर्म है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताता हूं। देखो, जैसे मान लिया, जैसे सुनो, ये हमारा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इससे लगा है यहां पर CH3 और इधर लगा है हाइड्रोजन। बस एक शर्त याद रखना कि डबली बॉन्डेड एटम से 2 सेम ग्रुप ना लग पाए, मतलब एक पर्टिकुलर एटम डबल बॉन्डेड एटम से 2 सेम ग्रुप ना लगे। ये इससे क्या लगा है इधर? OH, और ये इससे क्या लगा है? लोन पेयर। अगला देखो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CH3, लोन पेयर, यहां पे क्या कर दिया? OH लगा है। अगर हाइड्रोजन और OH, या ये भी कह सकते हो कोई भी ग्रुप हो, अगर कोई भी ग्रुप, नॉर्मली कोई एटम या कोई ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के सेम साइड होता है, उसे बोलते हैं हम लोग सिन फॉर्म। जैसे H और OH सेम साइड है, मतलब हाइड्रोजन OH के सेम साइड है, OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा सिन होगा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, क्योंकि OH H के सेम साइड है। क्या बोलोगे इसको? सिन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। और CH3 के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड है, क्या बोलोगे? एंटी विद रिस्पेक्ट टू CH3। यहां पे क्या कहेंगे? H और OH दोनों अपोजिट साइड हैं, तो H के रिस्पेक्ट में OH हमारा एंटी है, CH3 के रिस्पेक्ट में सिन होगा। क्या बोलोगे बेटा इसको? सिन विद रिस्पेक्ट टू
CH3 and NT विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। जैसे वहां पर सिस और ट्रांस होते थे, जैसे यहां पर सिन और एंटी होते हैं। नेक्स्ट, CHO लगा दिया, मान लिया ये एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या बोलोगे आप कि CH3 के रिस्पेक्ट में सिन होगा और C2H5 के रिस्पेक्ट में एंटी होगा। सिन with respect to CH3 and NT with respect to C2H5। समझ गए? C2H5 के रिस्पेक्ट में क्या होगा? एंटी हो जाएगा। ठीक है, ये तो फॉर्म हो गया केस नंबर 2। अब हम इसमें कुछ और फॉर्म आएंगे, जैसे जैसे वहां पर हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में बताया था साइकिल में। देखो जरा, यहां पर चेक करते हैं। यहां पर मान लिया कोई ग्रुप लगा दिया, तो एक काम करो, इसको 20 से कट करो और 20 से कट करने के बाद ये चेक करो कि दोनों तरफ सेम चीज तो नहीं लगी है। चेक करो, इस नाइट्रोजन से एक तरफ OH एक तरफ लोन पेयर, यहां पर ये अलग पार्ट हो गया। देखो इसे CH3, नीचे कुछ नहीं लगा। इसका मतलब क्या करेगा? ये ज्योमेट्रिकल देगा। चलो आगे बात करते हैं। OH और H, क्या ये ज्योमेट्रिकल देगा? आपको इसको 20 से कट करो प्रॉपर वे में, ऐसे कट कर दो। आप देखो कि इस नाइट्रोजन से ऊपर OH है, नीचे H है, चलो ठीक है, लेकिन इस रिंग में ऊपर CH2 नीचे भी CH2 सेम चीज लगा है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल नहीं देगा। आगे बात करते हैं इसमें। जैसे मान लिया यहां पे Cl लगा दिया और यहां पर Br लगा दिया। अब इसको 20 से कट करो बेटा ऐसे। अब इसे कट करोगे तो क्या देखोगे? ऊपर OH है, नीचे लोन पेयर, चलो ठीक है। यहां पर ऊपर CHCl, नीचे CHBr, बिल्कुल डिफरेंस है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। इसका मतलब क्या होगा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। आगे एग्जांपल देखते हैं। ये भी देगा, चेक कर लो। अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या ज्योमेट्रिकल देगा, तो कहोगे सर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अबाउट तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहां पर OH और लोन पेयर, लेकिन ऊपर नीचे वाला पार्ट सेम है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर रिंग की बात करें तो रिंग में दो हमारे कैसे कार्बन हैं जिनसे क्या है अलग अलग ग्रुप लगे, मतलब पर्टिकुलर कार्बन से दो सेम ग्रुप नहीं लगे। इसका मतलब क्या होगा? अबाउट रिंग तो देगा, अबाउट रिंग तो ज्योमेट्रिकल देगा, लेकिन अबाउट डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, इसको नोट करते हैं, अगले केस के अंदर आते हैं। जल्दी से नोट करो बेटा इसको। नेक्स्ट केस में आते हैं हम लोग। देखो केस नंबर 3 क्या था? अबाउट नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। केस नंबर 3 क्या था? अबाउट नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, अबाउट नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। सुनो मेरी बात ध्यान से। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में क्या देखते हैं हम लोग? लोन पेयर चेक करते हैं। जैसे ये लोन पेयर और इससे क्या लगा दिया? पीएच बेंजीन लगा दी। ये लोन पेयर इससे क्या लगा दिया? कोई पीएच कोई बेंजीन, मतलब सेम नहीं होना चाहिए एटम। तो अगर लोन पेयर सेम साइड होते हैं, एक नोट लिख लो यहां पर, कैसे पहचानोगे आप? इफ लोन पेयर सेम साइडेड, अगर लोन पेयर सेम साइड होंगे तो हम उसे बोलेंगे सिन फॉर्म। क्या बोलेंगे? सिन। और अगर लोन पेयर अपोजिट साइड होंगे
तो क्या बोलेंगे उसे हम? एंटी फॉर्म बोलेंगे। अगर लोन पेयर सेम साइड हुए तो बेटा हम उसे बोलेंगे सिन, और अगर लोन पेयर अपोजिट साइड होंगे तो उसे हम बोलेंगे एंटी। यहां पर देखो लोन पेयर दोनों सेम साइड हैं, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल का कौन सा फॉर्म है? ये हमारा सिन फॉर्म है। कौन सा है? सिन फॉर्म है। और यहीं पर दूसरा एग्जांपल है एन डबल बॉन्ड एन, ये लोन पेयर, यहां पर OH लगा दिया, ये लोन पेयर अलग, यहां पर हमने कुछ भी PH लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। हमको चेक क्या करना? लोन पेयर। अब लोन पेयर अपोजिट साइड है, एक इधर एक इधर, इसका मतलब क्या होगा? ये कौन सा फॉर्म होगा? ये हमारा एंटी फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा हमारा? ये हमारा बेटा एंटी फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे 3 केस थे जिनकी हमने आज डिटेल में बात की। ठीक है, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो केस नंबर 4 की हम बात करेंगे, उसमें रिंग की बात करेंगे। मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो हम अबाउट रिंग देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल कैसे शो करता है, कितने कार्बन की रिंग ज्योमेट्रिकल में शो करती है, उसके अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या वो कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, या वो कौन सी ट्रिक्स होती हैं जिससे हम पहचान पाते हैं कि रिंग में ज्योमेट्रिकल शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरी बात हम अब डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। तो सेकंड जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा आपका इसके जस्ट नेक्स्ट वाला, उसमें हम आपको बताएंगे कि रिंग में ज्योमेट्रिकल कैसे शो करता है, कितने कार्बन की रिंग में ज्योमेट्रिकल कैसे शो करता है, किसमें सिस फॉर्म स्टेबल होता है, किसमें ट्रांस स्टेबल होता है, और रिंग में हम सिस और ट्रांस कैसे चेक करते हैं, इसकी बात करेंगे। तब तक आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू टू एवरीवन।